नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समाज एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण वीडियो की क्लास हम लेकर आ रहे हैं। अपने इस क्लास में आप लोग प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं इससे संबंधित। इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ। ग्रामीण विकास की क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं? ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ऐसी रणनीतियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनकी उनके अर्थव्यवस्था में, उनके आय में सुधार के लिए और सामाजिक आर्थिक जो असमानता है, गरीबी अमीरी को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। ये रणनीतियाँ विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन। आगे इन रणनीतियों में विस्तृत व्याख्या दी गई है, हम उसको देखते हैं। चलिए, पहला क्या है? कृषि विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अधिक से अधिक आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है, कृषि आधारित आबादी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित आबादी है। कृषि को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कृषि को उन्नत किया जाए तो आय भी ग्रामीण क्षेत्रों का निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो देखिए, फसल विविधीकरण। कृषि विकास में पहला कदम क्या हो सकता है? फसल विविधीकरण। किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा व्यावसायिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ग्रामीणों को पारंपरिक फसलों के अलावा व्यावसायिक फसलों की ओर प्रेरित करना। ये फसल विविधीकरण के अंतर्गत नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग, उच्च उत्पादकता वाले बीज, जैविक खाद और सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना। ये नई नई तकनीकों के द्वारा खेती में, कृषि में विकास के कदम बढ़ाए जा सकते हैं। कृषि ऋण। किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना। सरकार द्वारा बैंकों से कृषि ऋण प्रदान किए जाते हैं जो सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होते हैं। कृषि विपणन सुधार। मंडियों तक आसान पहुंच और फसलों का सही मूल्य दिलाना। बीच में दलालों के माध्यम से फसलों को बेचना, इससे छुटकारा ठीक है दिला के मंडियों तक पहुंच आसान बनाएंगे तो फसल का जो सही मूल्य है वो किसानों तक पहुंचेगा और कृषि का आर्थिक विकास निश्चित रूप से संभव होगा। ग्राम उद्योगों का विकास। कुटीर और लघु उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देना। जो ग्राम उद्योग हैं, चाहे वो हस्तशिल्प हो गए, हथकरघा हो गए और छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्राम उद्योगों का विकास किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह, एसएचजीएस, महिलाओं और अन्य ग्रामीणों को सामूहिक रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। महिलाओं और अन्य ग्रामीणों को सामूहिक रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। स्थानीय उत्पादों का ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ग्रामीण उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना। एक विशेष उत्पादन को हर क्षेत्र का अपना अलग उत्पादन होता है, विशेष उत्पादन होता है। उन विशेष उत्पादनों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, चाहे राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, ग्रामोद्योग को विकास के बढ़ावा देता है। बुनियादी ढांचे का विकास। ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का होना अनिवार्य है। बुनियादी सुविधाएं क्या क्या हैं? सड़क और परिवहन। गांवों को शहरों और बाजारों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण, क्योंकि गांवों का विकास
तभी संभव है जब गांव शहर से जुड़ेंगे। ठीक है, इसलिए गांवों को शहरों और बाजारों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण, बिजली और पानी की उपलब्धता, हर गांव में बिजली और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना, बिजली से स्थानीय लोगों के पास रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसलिए बिजली की और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, संचार साधन, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर गांव के क्षेत्रों तक मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास के अंतर्गत गांवों के विकास के अंतर्गत रणनीतियों में शामिल किए जा सकते हैं। चौथा बिंदु, शिक्षा और कौशल का विकास। शिक्षा और कौशल का विकास, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, हर गांव में स्कूलों का निर्माण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल, यूपीएस यानी अपर प्राइमरी स्कूल, इनका जो विस्तार करके गांव के स्कूलों में बालिकाओं और पिछड़े वर्गों को, जो वंचित वर्ग है, उनको शिक्षित किया जा सकता है। अब कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करके, कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करके जो युवाओं को रोजगार के अवसर सीखने के लिए, रोजगार के कौशल सीखने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा। तीसरा बिंदु, डिजिटल शिक्षा। डिजिटल शिक्षा क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, शिक्षण, इन सब पे निपुण बना के ग्रामीणों को, युवाओं को शिक्षित करके डिजिटल शिक्षा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए सकते हैं। पांचवा बिंदु, रोजगार सृजन। जैसे गांवों में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देना। स्वरोजगार यानी जो खुद का रोजगार हो, जो भी उपलब्धता हो, जो भी संसाधन हो, संसाधनों का उपयोग करके स्वरोजगार करना। ठीक है, यहाँ पे रोजगार सृजन की स्थापना हो सकती है। अगला बिंदु क्या है? पर्यटन। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर को बढ़ाना। जो भी प्रसिद्ध स्थानीय जो स्थल हैं उनको बढ़ावा देकर वहाँ के स्थित लोगों के लिए रोजगार के अवसर को सृजित किया जा सकता है। यानी रोजगार सृजन के लिए यहाँ पे मनरेगा, स्वरोजगार और पर्यटन, इन सभी बिंदुओं को ग्रामीण स्तर पे विकास के लिए, रणनीतियों के में रोजगार सृजन के लिए शामिल किया जा सकता है। छठवां, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता देना। महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत आएंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, स्वच्छता अभियानों जैसे स्वच्छ भारत मिशन को प्रोत्साहित करना, पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से कुपोषण को कम करना। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए ये बिंदु ग्रामीण विकास की रणनीतियों में से हो सकते हैं। आठवां बिंदु, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास। जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना,
वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल संरक्षण परियोजनाएं जैसे कि जलाशय और तालाबों का निर्माण, जल संरक्षण परियोजनाएं वृक्षारोपण और जैविक खेती को बढ़ावा देकर पर्यावरण और संरक्षण करके सतत विकास ग्रामीण क्षेत्रों का किया जा सकता है। सामाजिक सुधार कार्यक्रम, जातिवाद, बाल विवाह और अंधविश्वास जैसी समस्याओं को समाप्त करना, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना। सामाजिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नीतिगत सुधार और योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY, सड़क नेटवर्क का विकास, ग्रामीणों में सड़क नेटवर्क का विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, ग्रामीण परिवारों को स्वावलंबी बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, प्रधान ग्रामीण गरीबों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना, जनधन योजना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। ऐसी सरकारी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबी परिवारों के लिए जो योजनाएं हों उनका क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार से मुक्त क्रियान्वयन, इन सभी योजनाओं को, नीतिगत योजनाओं को अगर लागू किया जाता है तो ग्रामीणों का विकास के लिए ये रणनीति हो सकती है। निष्कर्ष, ग्रामीण विकास की रणनीतियां बहुआयामी होती हैं और इन्हें सफल बनाने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ जन सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। इन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना। ये सभी रणनीतियों के अलावा जन सहभागिता भी जरूरी है। सरकारी योजनाओं के अलावा जन सहभागिता और सरकारी प्रयासों के साथ साथ ग्रामीणों को विकसित करके आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास से ये महत्वपूर्ण चैप्टर ये वीडियो में परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बाकी के ऐसे ही वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।